तो आपके सामने फेसबुक एड अकाउंट क्लियर हो चुका। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में और ऑफर्स के बारे में कि भाई आप अगर फेसबुक पे कुछ भी चीज सेल करना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हुए प्रोडक्ट्स और ऑफर डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स और ऑफर्स ही वही चीज है जो कि फेसबुक में आप एड रन करोगे तो किसी भी यूजर्स को वो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। राइट, प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। अब प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और क्या क्या ऑफर्स आप अपने फेसबुक के जो विजिटर्स को, जिन यूजर्स को आप ऐड दिखाने वाले हो अपने एरिया में या अपने स्टेट में, राइट, तो आप क्या क्या ऑफर उनको रख सकते हो अपने एड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को लेकर डिस्कस करते हैं। दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास। पहला है लो टिकट साइज प्रोडक्ट, सेकंड आपके पास है हाई टिकट साइज प्रोडक्ट। दो टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक तो जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है उसको सेल कर रहे हो, या एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट ज्यादा है आप उसको सेल कर रहे हो। दो ही टाइप के प्रोडक्ट सेल करोगे, कॉस्ट कम वाले या कॉस्ट ज्यादा वाले। अब कॉस्ट कम वाले एग्जांपल ले लेते हैं। आप 199 में कुछ सेल कर रहे हो या फिर 699 में कुछ सेल कर रहे हो, ये लो टिकट प्रोडक्ट सेल के एग्जांपल। हाई टिकट का एग्जांपल लेने की समझने की कोशिश करते हैं। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 12,000 रुपीज या 60,000 रुपीज, ठीक है। दिस इज योर लो टिकट साइज प्रोडक्ट, दिस इज योर हाई टिकट साइज प्रोडक्ट। अब इनको सेल करने के लिए स्ट्रेटेजीज अलग है, इनको सेल करने के लिए स्ट्रेटेजीज अलग है, क्योंकि भाई प्राइस अलग है। आप जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपके माइंड में अगर कॉस्ट सस्ती होगी तो आप इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हो ना। अगर कॉस्ट महंगी होगी तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं 60,000 रुपए क्यों पे करूंगा या मैं 12,000 रुपए क्यों पे करूंगा, जो मुझे यही चीज 200 में मिल रही है, 700 में मिल रही है। तो क्लियर है? इसको सेल करना इजी है, इसको सेल करना टफ है। अब एग्जांपल और पॉइंट्स हम समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नो प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट, इसमें आपकी प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है। प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट कैसी है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई एक ही बारी में प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, वो स्टेप्स लेता है। तो आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस होनी चाहिए, वो वीडियोस देखेगा ना, या यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखेगा, ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा। आपके पास ब्लॉग्स होने चाहिए पर उसको पढ़ने के लिए, ताकि उसका ट्रस्ट फैक्टर आए। आपके पास वेबसाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ पीआर होना चाहिए, जैसे आपका मीडिया में कवरेज होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रस्ट फैक्टर्स होना चाहिए, राइट। एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें कोई प्रोसेस डेवलपमेंट नहीं है। 199 है, कार्ड निकालेगा, पेटीएम करेगा, पेमेंट करके प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। बट 60,000 रुपए पे करने से पहले वो आपकी वीडियोस देखेगा, वो कोई ब्लॉग्स पढ़ेगा,
वो कोई वेबसाइट जाएगा, वो पूरा इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो सेटिस्फाई होगा और फिर भी नहीं खरीदेगा, उसको फिर भी चाहिए कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? वो फिर भी नहीं खरीदेगा क्योंकि फिर भी आएगा ना, क्यों क्यों क्यों। ठीक है, इसमें प्रोसेस है। इसमें देखो हमें नो नीड ऑफ रीमार्केटिंग, इसमें हमें रीमार्केटिंग की नीड है। रीमार्केटिंग क्या होती है? रीमार्केटिंग वो होती है जब आपका जो यूजर, फेसबुक यूजर, जो प्रोडक्ट आप फेसबुक पे सेल कर रहे हो, जब उसमें वो अपना इंटरेस्ट शो करता है और इंटरेस्ट शो करके उसको छोड़ देता है, तो आप उसको उसी प्रोडक्ट का एड बार बार दिखाते हो, उसको बार बार दिखाते हो। और बार बार क्या दिखाओगे? ताकि जो कोल्ड ऑडियंस है आपकी, जहां पे आपने एड चलाया है, उसको वार्म कर पाओ। बार बार आपको क्या दिखाओगे, तो उसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप सब कुछ ये लिख चुके हो, राइट? आपको उसको हाई टिकट साइज में उसको एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट प्रोडक्ट। एक ही बार में पहले ऐड दिखाया आपने दिखा दिया कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो 60,000 रुपए का है। ऐसे थोड़ी ना आप बोलोगे 60,000 का प्रोडक्ट है और वो खरीद लेगा आपसे। आपको प्रोडक्ट के बारे में उसको काफी एड्स उसके लिए बनाने पड़ेंगे, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एड्स में एक ऐड देख के कोई भी एजुकेट नहीं हो सकता है। आप स्कूलिंग करते हो, आप कॉलेज करते हो, तो 2 साल 3 साल टाइम स्पेंड करते हो ना। ये सब तो नहीं स्कूल कॉलेज एक दिन में हो गया। आपको भी स्कूल कॉलेज से एजुकेशन मिलने में टाइम लगता है। किसी भी चीज, जैसे मैथ्स की एजुकेशन या फिजिक्स केमिस्ट्री की एजुकेशन या आर्ट्स कॉमर्स की एजुकेशन, टाइम लगता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी यूजर को परचेज करने से पहले उस प्रोडक्ट को वो समझेगा, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करेगा, तो उसको एजुकेट करना जरूरी है। ठीक है, उसको रिव्यूज दिखाओगे, ठीक है, उसको टेस्टिमनी दिखाओगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स इसको परचेज कर चुके हैं उनके फीडबैक्स क्या है, वो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं, वो इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं नहीं करते हैं। राइट। इसके बाद वो यहां पे आने के बाद अगर फिर भी परचेज नहीं करते हैं, लेट्स सपोज, वैसे वो 60% यहां पे परचेज कर लेंगे, नहीं करते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है जिसकी वजह से वो परचेज नहीं करते हैं। या पहला रीजन हो सकता है उनका प्राइस हाई हो, आपका ज्यादा, उनकी पॉकेट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट ऑफर करना है कि सर 60,000 का है, बट राइट नाउ हम कुछ डिस्काउंट चला रहे हैं और आप इस प्रोडक्ट को 40,000 में ले सकते हो, 20% का 20,000 का ऑफ अभी चल रहा है। तो अगर प्राइस उसके माइंड में कंसर्न होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड रीजन होता है उसको उसी प्राइस पे आप भी दे रहे हो, उसी प्राइस पे एक कोई और भी दे रहा है, तब वो आपका चूज क्यों करे? समझ रहे हो ना? एक 40,000 पे ही, चलो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 40,000 पे उसको एक कंपनी भी दे रही है, 2 भी दे रही है, 3 भी दे रही है, 4th आप भी दे रहे हो, तो 3 को छोड़ के आपका चूज क्यों करे? तो उसके सामने आपको आपकी यूएसपी रखनी पड़ेगी, यूएसपी, कि आप उन 3 से अलग क्यों हो, why you are different from other 3 companies।
यूएसपीज में क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आई होप आपको पूरा प्रोडक्ट्स का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया है।